अस्सलाम वालेकुम जी। सो आई एम बैक विद अनदर डे ऑफ कुर्बानी सीरीज़। तो आज है डे 2। मैंने सोचा सब ई कॉमर्स और शॉपिफाई की सीरीज़ बनाने थे, क्यों ना हम कुर्बानी सीरीज़ बनाएं। जैसे ही मैं नीचे उतरी, बकरे हम जितने गोर गोर से देख रहे थे और इन्होंने इतना बिखेरा डाला हुआ था। जो रात हमने पट्टे डाले थे वो सारे इन्होंने वेस्ट किए हुए थे। बेसिकली सिर्फ कुर्बानी सीरीज़ नहीं है, मेरे पूरे दिन का ब्लॉग है। मैंने आज क्या किया। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मेहमान आ रहे थे, टाइम बहुत शॉर्ट था, काम बहुत ज़्यादा करना था। लेकिन फिर भी जब मेरे सर पे सवार हो ना कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, तब जो भी हो मेरा बस काम होता है कि मैं वीडियोस बनाऊं और फिर किसी ना किसी तरीके से इनको अपलोड कर दूं। और जब मेरा मूड नहीं होता वीडियोस बनाने का, तब 6-6 महीने गुजर जाते हैं, दिल ही नहीं करता बनाने को। तो जी सबसे पहले बनाई सैलड, फिर बना रहे थे रायता। और ये ना चाट मसाला इंडिया का, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डलता है पर बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है। साथ ही जी हमने बनाने थे कटलेस बनाने वाले भी थे, फ्राई भी करने थे और फौरी बनाए थे। कुछ भी हमने रेडी नहीं था किया हुआ, क्योंकि बिल्कुल अचानक गेस्ट आए थे। साथ घर की बिखेरे भी चल रहे हैं। बकरों ने भी इतना सारा गंद डाला हुआ था, उसकी वजह से घर के अंदर तक बहुत ज़्यादा गंद था। कुछ टाइल है इतनी जल्दी गंदी होने लग जाती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ जी घर को नीट एंड क्लीन रखना भी ज़रूरी था, खाना भी देना था। मतलब ये हमारी डेली रूटीन का काम है। लेकिन जब टाइम शॉर्ट हो, मेहमान आए हों और वो सारे काम मिक्स हो जाए ना, तब तो पूछे मत क्या हाल होता है। साथ ही जी सोने पे सुहागा मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। करना मैंने कुछ नहीं था, कपड़ों का कपड़े डालने थे, निकालने थे। लेकिन फिर भी एक टेंशन होती है कि कपड़े धुल गए हैं, उनको निकाल लो, नए डाल लो। और जो कपड़े धुल गए हैं उनको डालने भी जाना है। तो बस सारे काम मिक्स हुए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था। इतनी थकावट वाला दिन था ना ये। और साथ ही जी इन बकरों का भी फर्स्ट डे था। इन्होंने इतना तंग किया ना मुझे, उस दिन से ही मैंने इनका नाम खपरोला रखा है। इतना इन्होंने शोर किया। मैं ऊपर जाती थी तो इन्होंने ये बोलना शुरू कर देते थे। मैं अंदर कमरे में जाती थी, ये बोलना शुरू कर देते थे। मैं किचन में जाती थी, ये बोलना शुरू कर देते थे। मैं कोई काम कर रही थी ना, तो पीछे से इनका शोर आ रहा था, फिर मुझे इनको देखने जाना पड़ता था। साथ ही साथ टेंशन थी कि पता नहीं इन्हें कोई मसला ना हो जिसकी वजह से इतना शोर करे। मैं बस आपको इनकी आवाज़ सुना। मेरे ऊपर जाने की देर थी और इन्होंने इतना शोर किया कि मेरा काम करवाना मुश्किल कर दिया और मुझे नीचे इनको देखने आना पड़ा। और जैसे ही मैं नीचे साथ ये चुप कर गई। मतलब फ़र्स्ट डे ना इन्होंने बहुत टेंशन ली अपनी तरफ, कोई काम नहीं करने दिया। और जी दूसरी तरफ ये पट्ठे भी नहीं थे खा रहे, हमें आइडिया नहीं था कि इन्होंने हाथ से खाने हैं। मैंने इनको टप में डाल के दिए। रात हमने चारपाई पे रखे, ना इन्होंने रात खाए ना इन्होंने सुबह खाए। और जैसे ही मैं हाथ में लेके आई, साथ ही माशाल्लाह इन्होंने खाने शुरू कर दिए। पीछे से बच्चे भी आ गए इनको देखने के लिए, उन्होंने इनको फ़र्स्ट टाइम देखना था। अभी वो आए हैं, वो इतना खुश हुए। पहले तो आते ही बच्चे डर गए, उसके बाद वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ फ्री हुए। फिर ऐसा फ्री हुए कि हमें बच्चों को खींच के अंदर लेके जाना पड़ा था। अच्छा बस कर दो, उन्होंने खा लिया, उन्हें मज़ीद ना खिलाओ, अब अंदर आ जाओ, खुद भी रेस्ट कर लो, उन्हें भी रेस्ट करने दो। इतना इनका दिल लग गया इनके साथ। अब्दुल हादी ने तो आते ही इन्हें पट्टे खिलाने शुरू कर दिए थे। जैसे ही वो बच्चे आए हैं, फिर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। बकरों का शोर थोड़ा कम हुआ, उनको था हमारे पास भी बैठा हुआ है, फिर वो थोड़ा कम बोल रहे थे। और बच्चे पहले डर रहे थे, उसके बाद अब्दुल हादी ने हिम्मत की और इसने पट्टे खिलाने शुरू कर दिए। और उसके पीछे इशार यानी भी सेम ऐसे ही फिर ये लगे रहे। पूरा दिन ये बकरों के साथ ही लगे रहे थे। ऐसे ही जो सारा दिन गुजर गया। रात को हमने पप्पो को घर छोड़ने जाना था, उन्हें घर छोड़ के हम वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे भी मंडी लगी हुई थी और इतने इतने माशाल्लाह प्यारे जानवर थे। इस दफ़ा तो जानवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आए हैं। हमें तो हर साल ही ऐसे लगता है कि इस दफ़ा जानवर बहुत प्यारे आए हैं। इस दफ़ा तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, लेकिन माशाल्लाह हर साल ही जानवर बहुत प्यारे आते हैं। बस जिन्होंने लिए हैं अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे, और अगले साल जो नहीं ले सके अल्लाह उन्हें भी इस्तात दे ताकि वो भी कुर्बानी कर सकें। साथ ही जी हमने लेना था बकरों का चारा, वो लिया। और ऐसे ही हमारा सारा दिन काम में और बकरों के साथ गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम सीधा आ गए घर पे और घर आके हमने अपने बकरों को देखा और दोनों बकरे सो रहे थे। और ऐसे ही हमारा डे 2 भी कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नाउ वेटिंग फॉर द पार्ट 3।